ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें साथ देते हो और तुम्हें हिम्मत देते हो। ऐसे लोगों को सुनो। कीर्तनम, ऊर्जा को बचाओ, श्वासों में नाद को सम्मिलित करो ताकि वो जो कीर्तन है वो कीर्तन ब्रह्मनाद बन जाए। स्मरणम, सब अच्छा होगा ऐसा जानकर परमात्मा के प्रति एक भाव, निरंतरता बनाए रखो। उनके नाम की सतत ज्योति सी भीतर जलाए रखो और श्वासों को साधते रहो। पाद सेवनम, सेवा का कोई भी कार्य छोटा नहीं है ऐसा जानकर अपने जीवन में हर कार्य को धारण करो। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, ऐसा छोटा कार्य नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। भंडारे में भोजन परोसने वाले से ज़्यादा अधिक पुण्य उसको मिलता है जो भोजन कर गए संतों की पत्तल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। गौ माता के लिए दुसाला चुनरी उड़ाने वाले, गौदान करने वाले से ज़्यादा पुण्य उसे मिलता है जो गौ माता के सामने हरा चारा, भूसा डाले या गोबर उठाए या जो गौ माता की सहलाकर सेवा करे। गौ माता की सहलाकर सेवा करना, गौ माता के खुरा ले करके उसे खुजाना, गौ माता को प्रसन्नता देना छोटा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है। तुम किसी तीर्थ में गए हो और वहाँ गंगा के किनारे, यमुना के किनारे तुमने कुछ कूड़ा उठा करके डस्टबिन में डाल दिया, ये छोटा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है। कई बार हम समझते हैं कि कुछ चीज़ें छोटी हैं, लेकिन जब बात सेवा की आती है तो सेवा में जो छोटा कार्य होता है वही सबसे बड़ा कार्य होता है। आपको पता है, गुरु की आरती उतारने से भी ज़्यादा बड़ा कार्य होता है गुरुदेव के चरणों को दबाना। आप कहोगे चरण दबाना छोटा कार्य है, आरती उतारना बड़ा कार्य है, तिलक लगाना बड़ा कार्य है, लेकिन नहीं, यही अध्यात्म की उलट बांसी है कि यहाँ पर तिलक लगाना बड़ा कार्य नहीं है, गुरुदेव के चरणों की सेवा करना ये बड़ा कार्य है। ये बहुत बड़ा कार्य है कि मैंने अपने गुरुदेव का आसन बिछाया। ये बहुत बड़ा कार्य है कि मैं अपने गुरु के चरणों का अनुगमन कर सकता हूँ, मैं उनके चरणों का स्पर्श कर सकता हूँ, मैं उनकी पाद सेवा कर सकता हूँ। तो जब तुम्हें ये छोटा कार्य लगने लगे तो समझ लेना कि तुम अभी भक्ति के योग्य नहीं हुए हो। अर्चनम, रोज़ थोड़ा थोड़ा कोई नियम बनाओ, रोज़ थोड़े थोड़े नियमों को धारण करो। आज ये मंदिर जाना, आज ये परिक्रमा करना, आज किसी को भोजन कराना, आज भगवान के आगे दिया जलाना, रोज़ छोटे छोटे सेवा कार्यों को, भगवान की अर्चना को, आज भगवान का भोग मैं अपने हाथों से बनाऊं, मैं भगवान का भोग अपने हाथों से बनाऊं, आज ठाकुर जी के लिए ये वस्तु अपने हाथों से करूं, आज मैं उनकी माला अपने हाथों से पिरो करके लेकर जाऊं। भगवान के लिए रोज़ छोटा सेवा का कार्य करना, ये अर्चन कहलाता है। थोड़ा थोड़ा नियम धारण करो और संयम को बढ़ाते चले जाओ। दीप, माला, ध्यान, प्रार्थना प्रतिदिन बढ़ाते चले जाओ।